गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का सेशन सर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बात करने वाला हूं जो सेबी का नया सर्कुलर आया है सर, उसके अंदर उन्होंने 6 रूल्स बताए हैं। किसके लिए? फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए। ठीक है, सेबी ने एक नए 6 रूल्स जो है इंट्रोड्यूस करे हैं। किसके लिए? फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए। तो ये 6 रूल्स जो है मार्केट पे क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो 6 रूल्स कौन से हैं, उनको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा सबसे पहले तो, और उनका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जो मेरी सीमित नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस टॉपिक पर बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाओ, तो मैंने पूरा अच्छे से इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हूँ। फोकस यहाँ पे रखना। ये 10 मिनट की वीडियो करीब होगी, इसके अंदर आपको पूरा मैं कोशिश करूंगा जो निचोड़ है वो आपको दे दूँ। ठीक है, अब इसके अंदर जो पहला रूल है वो क्या है वो देखने की कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट रूल है वो देखो क्या है कि अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम बायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपफ्रंट कलेक्शन जो है वो मांग रहे हो किससे? प्रीमियम जो है किससे मांग रहे हैं? ऑप्शन बायर से। देखो मोटा मोटा बताऊं तो ऑप्शन बायर भाई सब लोग पहले से ही, जो भी जैसे सपोज करो आपका क्या है 50 रुपीज़ का कोई ऑप्शन चल रहा है। ठीक है, 50 रुपीज़ का कोई भी ऑप्शन चल रहा है। सपोज करो 25,000 की कॉल चल रही है, मैं ठीक है ये एक मान के चल रहा हूँ 25,000 रुपीज़ की निफ्टी की एक कॉल चल रही है। ठीक है सर, 25,000 की कॉल जो है वो 50 रुपये की चल रही है। अब इसका लॉट साइज कितने का है सर? ठीक है, लॉट साइज है सर 25 रुपये का। 25 का लॉट साइज है अभी करंट में। ठीक है, हालांकि लॉट साइज भी बढ़ाने की बात कर रही है। तो अब ये जो मार्जिन लग रहा है उसके अंदर लगभग ये मार्जिन लग रहा है। ठीक है, ये मार्जिन ऑप्शन जो है, ऑप्शन बायर जो है उसको देना पड़ रहा है। ये ऑप्शन बायर का मार्जिन है ना, ये ऑप्शन बायर को देना है। अब इसमें क्या था, बहुत सारे ब्रोकर्स जो हैं ऑलरेडी ये फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक ब्रोकर्स जो हैं, ठीक है, जहां पर कहीं ना कहीं इशू था, वो कुछ ब्रोकर्स क्या करते थे, वो प्लेज मार्जिन पर भी क्या कर देते थे, इस पे काम हो जाता था। मतलब अगर आपने कोई स्टॉक्स ले रखे हैं, उनको प्लेज कर रखा है, ठीक है, तो वहां पर ये जो नियम है ना, ये ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, लेकिन इस नियम को टाइटन कर दिया उन्होंने कि भाई इसमें आपको अपफ्रंट मार्जिन जो है वो जरूर लेना है। इसका मतलब क्या है, सेबी को ये लगता है कहीं ना कहीं कि ऑप्शन बायर जो है वो ज़्यादातर लॉसेस करते हैं। अब मान के चलो अगर इन्होंने प्लेज पर क्या है, प्लेज मार्जिन पर ही क्या कर दिया, ऑप्शन बाइंग करने दी, तो वहाँ पे क्या है, उसको जो लॉसेस है वो ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, और लॉसेस बड़े होंगे तो कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो ऑप्शन बायर है वो ज़्यादा लॉस ना कर सके अपनी प्लेज पोजीशन पे, उन्होंने कहा कि आप पहले ही मार्जिन दो। ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारे ब्रोकर्स जो हैं, जो बड़े ब्रोकर्स हैं, उस रूल्स को फॉलो करते हैं। तो बहुत बड़ा जो है डिफरेंस इसमें इम्पैक्ट जो है इससे नहीं आने वाला, क्यों ऑलरेडी ये बहुत सारे ब्रोकर्स इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रूल आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अपफ्रंट कलेक्शन के ऊपर जो ऑप्शन प्रीमियम है तो कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं ले रहे। ठीक है, तो कोई एक्स्ट्रा, कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट था कि ऑप्शन बायर से भी जैसे ऑप्शन सेलर से क्या होता है, एक अच्छा बड़ा प्रीमियम जो है लिया जाता है, ऐसे कोई अच्छा बड़ा कोई यहाँ पे भी कोई ऐसा कोई कलेक्शन होगा क्या मार्जिन का? तो ऐसा कोई बड़ा मार्जिन का कलेक्शन नहीं हो रहा भाई। जितना आपको देना है, ठीक है, उतना ही आपको देना है। ठीक है, जितना आपका जो आपका कलेक्शन, जैसे यहाँ पे 50 का नहीं 500 का होता, ठीक है, तो ये अपना डबल जीरो हो जाती है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब इन्होंने नेक्स्ट रूल जो है आपका बता दूं मैं, इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो बहुत इंपैक्टफुल वाला रूल आ रहा है। ठीक है, उसके अंदर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये कब से इफेक्टिव कब से होगा, तो ये जो फर्स्ट वाला रूल मैंने अभी आपके साथ जो इंट्रोड्यूस किया वो 1 फेब से जो होगा वो आपका इम्प्लीमेंट होगा। 1 फेब 2025 से इसको क्या है, इनको इम्प्लीमेंट करना ही है। अगर किसी ने कोई ब्रोकर इसको नहीं कर रहा पहले से, तो उनको 1 फरवरी 2025 से पहले इसको अपफ्रंट मार्जिन जो है वो लेना ही है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा जो है भाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्होंने जो चेंज किया वो है कॉन्ट्रैक्ट साइज। कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है वो बढ़ा दिया है। देखो सबसे पहले आपको बताऊं कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है। देखो कॉन्ट्रैक्ट साइज, जैसे कि आपको पहले ही पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है क्या है। देखो समझो बात को, अभी मान के चलो अगर निफ्टी की वैल्यू 25,000 चल रही है, ठीक है, निफ्टी की वैल्यू इस समय कितनी चल रही है, 25,000। अब इसका अगर लॉट साइज देखूं तो वो कितने का है, 25 का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो मोटा मोटा इसके बाद 6,25,000 के आसपास जो है इसकी कॉन्ट्रैक्ट साइज है। मतलब इसकी पूरी जो है कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है, 6,25,000 है। ठीक है, कुछ ये चल रहा है। ठीक है, 6,25,000 के आसपास की इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, कहीं ना कहीं ये पूरी वैल्यू है ना। अब सेबी क्या है, वो नए रूल लेके आया है और वो कह रहा है कि इसको जो है, जो 6 लाख की लिमिट है, 6,25 की, ये पहले 5 से 10 लाख की थी, अब इसको 15 से 20 लाख करना है। इसको कितना करना है, 15 से 20 लाख करके आना है। 15 से 20 लाख करना है इसको। ठीक है, 15 to 20 लाख के बीच में लेके आना है इसको। किसको? इस वैल्यू को, जो 6,25,000 आ रही है ना, ठीक है, इस वैल्यू का क्या करना है आपको, 15 से 20 लाख के बीच में लेके आना है।
ठीक है। इसमें क्या है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, अब क्या है, इसकी वैल्यू तो बढ़ेगी नहीं इतनी जल्दी, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। हमें यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये इसके लॉट साइज को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ये पहले कब रिवाइज हुई थी, ये पहले हुई थी, इन्होंने बताया कि 2015 में 2015 में क्या है रिवाइज हुई थी। अब क्या है, ऑलमोस्ट इसको 9 साल हो गए, ठीक है, 9 साल के आसपास हो गए, है ना। और इसको इम्प्लीमेंट कब तक करना है, इन्होंने इम्प्लीमेंट करना है इसको 20 नवंबर तक, तो इसी साल के अंदर इसको 20 नवंबर 2024 में इसको इम्प्लीमेंट करना है, इस वाले रूल को, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई इसको क्या करना है, इसको 20 नवंबर 2024 से पहले क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो लगभग 9 साल के अंदर इसको इम्प्लीमेंट हो रहा है, 9 साल बाद, ठीक है। तो अब क्या होगा, मान के चलो इसको 15 से 20 लाख के बीच में जाना है, तो उसकी इंटू 3 कर दूँ मान के चलो मैं, तो 25 इंटू 3 यानी क्या हो गया 75, ठीक है। अगर मैं 25,000 इंटू 75 करूँगा, ठीक है, 25,000 इंटू 75 कर दूंगा, ठीक है। छोटी मोटी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो भाई माफ़ कर देना, वैसे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कोई मिस्टेक आपके सामने गलती से ना करूँ, ठीक है। तो 25,000 इंटू 75, तो यहाँ पे हो जाएगा 18,75,000, ठीक है। तो यहाँ पे अब वो जो लिमिट थी 15 लाख से 20 लाख जो है, वो लिमिट जो है पूरी हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, देखो इसका मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने 3 टाइम्स कर दिया लॉट साइज को, 3 टाइम्स, ठीक है। अब ये 3 टाइम्स लॉट साइज होने का मतलब समझते हो क्या है, इसका मतलब ये है कि अब इसका जो प्रॉब्लम आने वाली है वो किस पे आने वाली है, ऑप्शन बायर पे भी आने वाली है, समझो बात को, और ऑप्शन सेलर पे भी आने वाली है। कैसे सर, ऑप्शन बायर पे कैसे आने वाली है, ऑप्शन सेलर पे कैसे आने वाली, भाई मेरे जहां पे तुम 25 का लॉट साइज था, अगर यहाँ पे 50 का मार्जिन दे रहे थे, ठीक है, 50 रुपए का अगर कोई ऑप्शन तुम क्या कर रहे थे, बाय कर रहे थे, तो वहां पे कितना मार्जिन लग रहा था, सिर्फ तुम्हारे 1250 रुपए, ठीक है भाई, 1250 रुपये लग रहे थे। अब लेकिन ये 25 जो है वो चेंज हो गया 75 में। अब तुम अगर सेम 50 रुपये का अगर कोई मार्जिन लोगे, 50 रुपये का अगर कोई कॉल ऑप्शन जो है बाय करोगे, तो वहाँ पे आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, वहाँ पे अब यहाँ पे आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 3750 रुपये, 3750, ठीक है। तो अब देखो, जहाँ पे 50 रुपये के ऑप्शन को बाय करने पर, 50 रुपये के ऑप्शन को बाय करने पर एक ऑप्शन बायर का लॉस हो रहा था 1250 रुपये का एक लॉट पर, यहाँ पे अब एक लॉट पे कितने का लॉस होगा, 3750 रुपये का। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको जो लॉस है वो बढ़ जाएगा, समझो बात को, ठीक है। सेम एज ऐसे ही ऑप्शन सेलर में होगा। ऑप्शन सेलर को अगर किसी लॉट को किसी इसको बाय करने में, सेल करने में लगे थे 1.2 लाख रुपीज़, ठीक है, मैं एक मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूँ आपको, 1.2 लाख रुपीज़ लग रहे थे। अब यहाँ पे कितना लगेंगे, उसका लगभग 3.6 लाख रुपीज़ लगेंगे। तो मैं बिल्कुल आपको एग्जैक्टली बताने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को। एक बार चलते हैं ऑप्शन जो है ऑप्स्ट्रा पे चलते हैं, ठीक है। ऑप्स्ट्रा पे चल के वहाँ पे आपको कैलकुलेशन बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान के चलो ये हमने जो है बाई किया है, ठीक है, इसको सेल करा हुआ है, इसको एक बार यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। एक ऑप्शन सेलर है, आपने क्या करा है, उसको आपने एक ऑप्शन जो है बाई किया है, तो ये हमने सेल किया है, सॉरी। तो सेल करने में आपको कितने रुपए लग रहे हैं, 76,000 रुपीज़ का मार्जिन जो है यहाँ पे लग रहा है। लेकिन अब जो है ये कितना है, ये 25 का लॉट साइज है, लेकिन अगर अब ये 3 टाइम्स का हो जाएगा तो कितने का मार्जिन लगेगा, इसमें आप देख लो कितने का मार्जिन लगने वाला है। इसको आप देख लेते हैं यहाँ से, इसको मैं कर देता हूँ 3 टाइम्स, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे जो लॉट साइज होगा वो 3 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे जो मेरा मार्जिन लग रहा था वो लग रहा था कितना, 3 टाइम्स से बढ़ गया, 2,28,000। तो एक लॉट को करने में लगभग मेरे 2.5 लाख रुपए लगने वाले हैं, एक लॉट को मारने में, समझो बात को। जो मेरा एक लॉट पहले 70-80 हज़ार रुपये में हो रहा था, अब मेरा एक लॉट हो रहा है 2.5 लाख रुपए में, ठीक है। तो ये डिफरेंस आने वाला है, समझो बात को। ये डिफरेंस जो है ना, छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, आपको इस डिफरेंस को समझना पड़ेगा, इस इम्पैक्ट को समझना पड़ेगा। जहाँ पे हमारा एक लॉट जो है वो कितने में हो रहा है, 76,000 रुपीज़ में हो रहा था, अब कितने में होगा एक लॉट, 2.5 लाख में। तो इससे क्या होगा, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर दोनों का लॉट साइज बढ़ जाएगा। दोनों को एक लॉट खरीदने के लिए भी ज़्यादा मार्जिन देना है, एक लॉट सेल करना है तब भी ज़्यादा मार्जिन देना है। इसका मतलब क्या है, रिस्क कहीं ना कहीं, जहां आपको देखो, अब यार मान के चलो कोई प्रैक्टिस कर रहा है, किसी को ऑप्शंस में प्रैक्टिस करनी है, तो यार मिनिमम एक लॉट पे तो करोगे प्रैक्टिस, मिनिमम एक लॉट पे तो करोगे प्रैक्टिस, समझो बात को, ठीक है। तो भाई आप अगर मिनिमम एक लॉट पे प्रैक्टिस करना चाहते भी हो, तब भी आपको सेलिंग करनी है तो लगभग 2.5 लाख रुपए लगेंगे, और बाइंग करनी है तो भी आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन वहाँ पे देना पड़ेगा। दिस इज द रीज़न वो कहीं ना कहीं महंगी हो जाएगी। और आपको जो आपकी फ़ी होती है, लर्निंग फ़ी जिसे मैं बोलता हूँ, क्योंकि भाई आप आओगे स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं होता कि आपको लॉस ना हो, डेफिनेटली आपको लॉसेस होंगे। तो लॉसेस आपको जितने छोटे लगें उतना बढ़िया है, जितना एक लॉट जो है कम होगा उतना ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे जो लॉट साइज बढ़ जाएगा,
निफ्टी का जो अभी इस समय करंट लॉट साइज चल रहा है 25 का, अगर वो 75 का हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है आपके ऑप्शन बायर, एज ऑप्शन बायर भी आपको बड़े लॉसेस होंगे, एज ऑप्शन सेलर भी आपको बड़े लॉसेस होंगे, सबसे पहले मार्जिन भी आपको ज़्यादा लगेगा। तो जैसे कि कहीं ना कहीं इनकी जो मेंटेलिटी है वो ये है कि भाई जो ऑप्शंस का जो गेम है, ऑप्शंस का जो बिजनेस है, ये पैसे वालों का बिजनेस है, ठीक है, बड़े पैसे वाले जो लोग हैं उनका बिजनेस। अब 2.5 लाख रुपए एक बंदे के पास यार एक लॉट खरीदने के लिए, किसके पास है यार 2.5 लाख रुपए एक लॉट करने के लिए, ठीक है, मान के चलो आपको 4 लॉट करने तो आपको पास 10 लाख रुपए होने चाहिए यार, ठीक है, 10 लाख रुपए होने चाहिए आपके पास अगर आपको 4 लॉट में काम करना है तो यार ये 10 लाख रुपए कहाँ से लेके आओगे? कोई भी अच्छा सेटअप है उसको आपको मतलब 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे सेटअप को काम करना चाहिए, मिनिमम आपको 25 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक अच्छी क्वांटिटी होनी चाहिए आपको, उसके बाद एडजस्टमेंट वगैरह भी करने पड़ते हैं, तो उसमें भी आपको फिर बहुत बड़ी कॉस्टिंग जो है यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं खतरनाक इम्पैक्ट जो है मार्केट में इससे पड़ सकते हैं, आपको इसको समझते हुए चलना पड़ेगा। कोई इसके अंदर मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ये बहुत मेजर चेंजेस जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तीसरा जो मेजर चेंज है वो कहाँ पे आ रहा है? वो आ रहा है कैलेंडर स्प्रेड पर, ठीक है, इस रूल को भी समझ लो क्या है। कैलेंडर स्प्रेड के ऊपर उन्होंने बोला है कि रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन एक्सपायरी डे। समझो बात को, लास्ट में एक वर्ड लिखा है एक्सपायरी डे। अब इस पे लोग कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं, जिन्होंने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, सर अब क्या है हम कैलेंडर स्प्रेड नहीं कर सकते क्या हमें कैलेंडर स्प्रेड की वैल्यू कुछ मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके पीछे रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग जो है उठा रहे हैं। तो मेरे भाई देखो कैलेंडर स्प्रेड में देखो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले कैलेंडर स्प्रेड में आपको करके दिखाता हूँ, 3-3 लॉट पे करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसको सपोज करते हैं 3 लॉट में सेल कर देते हैं। 31 अक्टूबर की मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है, 31 अक्टूबर की मैं सेल कर रहा हूँ। 31 अक्टूबर है, 25,150 जो है ये चल रहा है एट द मनी। तो ये मैंने कॉल थी ना शायद, पहले देख लेते हैं, कॉल है, हाँ ये आपकी कॉल है, तो मुझे पुट और सेल करनी है। एक तरह से मैं कैलेंडर स्प्रेड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कैलेंडर स्प्रेड का दोनों जो है सेल वाली कर दी है। अब मुझे बाई करना है, तो बाई मुझे नेक्स्ट मंथ में करना है। 31 अक्टूबर करा है, तो अब मुझे नवंबर में 28 नवंबर वाली जो है बाई करनी है 25,150 की। क्लासिक वाली बना रहा हूँ मैं नॉर्मल, इसमें एग्जाम्पल दिखाने के लिए। तो ये आपका बाई करनी है, तो ये मैंने क्या करा, बाई कर लिया, और 25,150 की मैंने क्या करा, इधर बाई कर ली, ठीक है सर, ये मैंने बाई कर ली। तो इस समय मेरी जो कैलेंडर स्प्रेड है वो कैसे दिख रही है, कुछ स्टेप से दिख रही है, ठीक है सर। यहाँ पे अब जो मार्जिन लग रहा है, देखो बात को, मार्जिन पहले कितना लग रहा था, पहले आपका मार्जिन लग रहा था सेम काम करने में 2.5 लाख रुपये, अब सेम काम करने में लग रहे हैं सिर्फ 80,000 रुपये या 90,000 रुपये, ठीक है, मोटा मोटा 90K लग रहे हैं, ठीक है। पहले कितने लग रहे थे इस काम को करने में, सिर्फ ये अगर हम बैठे थे, हमने ये बाई नहीं किया था, तो हमारे कितने लग रहे थे, 2.5 लाख रुपए लग रहे थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, समझो बात को, आप अगर मंथली में काम कर रहे हो कैलेंडर स्प्रेड पे, चाहे आप मंथली में कर रहे हो, चाहे आप वीकली कर रहे हो, चाहे आप बाई वीकली कर रहे हो, ठीक है, जब भी आप कर रहे हो, समझो बात को, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कभी भी ट्रेड लगाओ। लेकिन जिस दिन इसकी एक्सपायरी है 31 अक्टूबर जिस दिन है, तो इसकी एक्सपायरी कब है, 31 अक्टूबर की है, जिस दिन 31 अक्टूबर होगा उससे पहले आप कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बोला ऑन एक्सपायरी डे, एक्सपायरी डे पर आप ज़्यादा रिस्क ना ले लो, उसकी वजह से इन्होंने क्या कर दिया, एक्सपायरी डे पर ये जो बेनिफिट आपको दे रहे हैं, भाई यहाँ पे आपको कितना 2.5 लाख रुपए का मार्जिन लग रहा था, लेकिन अब ये मार्जिन दिखा रहे हैं सिर्फ 90,000। तो ये एक्सपायरी वाला जो डे होगा, यानी 31 अक्टूबर जिस दिन होगा उस दिन आपको क्या है, पूरा मार्जिन देना पड़ेगा, यानी कि इसमें जो 2.5 लाख लग रहा था वो 2.5 लाख रुपए लगना पड़ेगा। और 4th रूल और आया है जिसमें हमें क्या है, ELM होता है जो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, ठीक है, ये और लगा दिए 2% का, तो वहां पे आपको 2% और मार्जिन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 2.5 लाख पे 2% और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो वो भी आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या ये कह रहे हैं कि भाई आपको एज अ स्ट्रेडल ट्रीटमेंट होगा इसको आप ये बेनिफिट जो है एक्सपायरी डे पे नहीं मिलेगा। अच्छा, हमें जब मंथली काम कर रहे हैं या हम वीकली काम कर रहे हैं या हम बाई वीकली कर रहे हैं इसमें कैलेंडर में, तो मोस्टली आपका जो प्रॉफिट या लॉस है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो प्रॉफिट या लॉस में जैसे हमारा लॉस होता है तो हम 1% या 2% या 2.5% की लिमिट होती है, प्रॉफिट होता है तो हम उसको देखते हैं 4% तक हम प्रॉफिट हो रहा है तो हम निकल जाए। तो आपको जो भी लेना है, प्रॉफिट लेना है या लॉस लेना है, तो आप एक्सपायरी डेट से पहले आप निकल जाते हो तो आपको कोई इसमें डिफरेंस नहीं हो रहा, ठीक है। एक्सपायरी से एक दिन पहले भी आप निकल जाते हो, कोई डिफरेंस नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप एक्सपायरी डे तक रुकते हो, वहाँ पे आपको मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब ये जो है ना, ये पूरा एज अ स्ट्रेडल ट्रीटमेंट होगा, एज अ स्ट्रेडल इसको ट्रीट करेंगे और इसको एज अ बाइंग पोजीशन आपकी ट्रीट करेंगे ऑन एक्सपायरी डे,
ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ में आपको बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा, इस चीज़ में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये रूल जो है आपका वो कब अप्लाई हो रहा है कि भाई ये जो रूल है आपका, ये लोग इसको फरवरी 1, ठीक है, 1 फरवरी तक इसको कह रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे वो लोग, ठीक है, 1 फरवरी 2025 तक। तो ध्यान रखना इसमें कुछ भी बड़ा मेजर चेंजेस नहीं है, इसमें बस एक्सपायरी डे वाले दिन मार्जिन आपको, क्योंकि एक्सपायरी डे पर बहुत ज़्यादा लोग उल्टी सीधी पोजीशन बनाते हैं, तो उन्होंने बस मार्जिन बना दिया कि आपको ताकि बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशंस आप ना बना लो, ठीक है। इसके पीछे उनका और कोई वो नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को समझ के चलो। अब आते हैं फोर्थ जो पॉइंट है वो है, फोर्थ पॉइंट है सर इसमें इन्होंने ELM, जैसे कि मैं आपको बताया अभी कि इन्होंने क्या है, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन जो है वो 2% एक्स्ट्रा लगेगा करेगा। मान के चलो आप भाई 50,000 पे पोजीशन बना रहे हो, 50,000 की पोजीशन बना रहे हो, तो आपको 51,000 पे मार्जिन देना पड़ेगा एक्सपायरी डे पे। तो एक्सपायरी डे पे इन्होंने क्या कर दिया है, मार्जिन को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ठीक है। इससे क्या है कि आपका थोड़ा सा रिस्क जो है वो मतलब क्या है, वो कंट्रोल करने की कोशिश करें। इसका नाम जो दिया है इन्होंने, इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज ऑन डे ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी, ऑप्शन एक्सपायरी वाले दिन की बात है, ठीक है। और ये रूल कब अप्लाई करना है इन्होंने, 20 नवंबर 2024 तक ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 20 नवंबर 2024 तक ये है अप्लाई हो जाएगा। अब आते हैं 5th रूल पर। 5th रूल मैंने आपको बता दिया भाई, बायर्स से मैंने बता दिया आपको। अब इन्होंने जो 5th रूल बताया वो है सबसे इंपॉर्टेंट, कि भाई जो एक्सपायरीज हैं, ठीक है, जो एक्सपायरीज हैं, जो हम डेली एक्सपायरी आपको देखने को मिल रही है, डेली एक्सपायरी कब भाई आपको किसकी एक्सपायरी मिल रही है, बैंक निफ्टी की मिल रही है, ठीक है। समझो बात को, NSE और BSE 2 एक्सचेंज है, इसमें आपको बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मिल रही है, निफ्टी की एक्सपायरी मिल रही है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी मिल रही है, और मिड कैप निफ्टी की भी एक्सपायरी आपको, मिड कैप की भी आपको एक्सपायरी जो है मिल रही है ना। और इधर आपका BSE है, यहाँ पे आपको सेंसेक्स की एक्सपायरी मिल रही है और बैंक एक्स की एक्सपायरी मिल रही है, ठीक है। तो अभी आपको क्या है कि 2 एक्सचेंज है, NSE और BSE, और इनमें आपको ऑलमोस्ट डेली एक्सपायरी आपको देखने को मिलती है। बुधवार को यहाँ होगी, गुरुवार को यहाँ होगी, मंगलवार को यहाँ होगी, ठीक है। ऐसे करके इधर भी आपको शुक्रवार को है, ऐसे करके ना इनकी एक्सपायरीज जो है वो बनी हुई है। अब इन्होंने जो सेबी का जो नया 5th रूल आया है वो ये कह रहा है कि भाई अब आप लोग ये ना, ये डेली की एक्सपायरी नहीं होगी, समझ में आई, ये डेली की एक्सपायरी बंद हो रही है। उन्होंने कहा कि आप 2 एक्सचेंज हो, एक NSE है, BSE है, आप दोनों में से एक एक्सचेंज जो है एक एक्सपायरी वीकली डिसाइड कर लो, चाहे आप बैंक निफ्टी ले लो इधर या निफ्टी ले लो। इधर आपने BSE ने जहाँ तक सेंसेक्स जो है वो ले लेगी, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी जैसे फ्राइडे को है तो सेंसेक्स की एक्सपायरी जो है फ्राइडे को करेंगे। इधर बैंक निफ्टी की होगी तो आपका वेडनेसडे को हो सकती है, और इन्होंने अगर निफ्टी चूज किया तो वो थर्सडे को हो सकती है, ठीक है। तो अब क्या है, ये डेली की एक्सपायरी जो है ना वो नहीं रहेंगी। अब बैंक निफ्टी या निफ्टी इन दोनों में से क्या चूज करता है NSE, वो पता लगेगा अभी, और जो है BSE नॉर्मली वो अपना सेंसेक्स की यूज करेगा। तो ये क्या है, फ्राइडे को एक्सपायर होने की मतलब जो भी और एक क्लियर आ जाएगा तो वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन जो डेली की एक्सपायरी थी, फिन निफ्टी का अलग हो रही है, बैंक निफ्टी का अलग हो रही है, निफ्टी का अलग हो रही है, मिड निफ्टी अलग हो रही है, यानी कि वीकली एक्सपायरीज जो थी वो सिर्फ 2 इंडेक्स की रहेंगी, एक जो NSE का इंडेक्स होगा, एक जो BSE का लीडर इंडेक्स होगा। बाकी सारे जो हैं उनकी मंथली एक्सपायरी होगी, एक भी वीकली एक्सपायरी नहीं की जाएगी, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, इससे मेरे भाई देखो थोड़ा जो स्पाइक्स आते हैं ना, क्योंकि क्या है कि कोई मिड कैप एक्सपायरी कर रहा है, मिड कैप में क्या है 0 DT ना, 0 DT नहीं है तो किसी में क्या हो रहा है 1 DT में भी बहुत अच्छा वो हो जाता है, ठीक है। तो कुछ लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी कि कोई कुछ ट्रेड कर रहा है, कोई कुछ ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होता था, बहुत ज़्यादा स्पाइक्स मार्केट में देखने को मिल जाते थे। अब इधर क्या हुआ, जब एक इंडेक्स रहेगा, इधर निफ्टी रहेगा या इधर सेंसेक्स रहेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बड़े वॉलेटाइल मूव जो है वो ना देखें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी एकदम से हो जाएगा ये, लेकिन जितना मुझे लगता है कि 2020 से पहले जो भी सब नहीं हुआ था, 2021 में शायद हुआ है, 2021 से पहले जो एक नॉर्मल मार्केट चलती थी जहाँ बहुत ज़्यादा स्पाइक्स नहीं आते थे, उस टाइप का सिनेरियो मार्केट के अंदर आते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर मार्केट थोड़ा शांत था, बहुत ज़्यादा तूफान जो है, स्पाइक्स जो है एकदम से नहीं आते थे। ये 10 रुपये वाली एकदम से क्या हो गई, 100 हो गई, फिर 100 से वापस से 0 हो गई, ठीक है। तो ऐसा नहीं है होंगे नहीं, लेकिन कम हो सकते हैं, ठीक है, टाइम के साथ ही कम हो जाएंगे, ये प्रोबेबिलिटी जो है मुझे नज़र आती है इसके अंदर। तो ये अच्छी चीज़ है, ये गलत चीज़ नहीं है, मतलब इसमें हम नेगेटिव कुछ नहीं करा। लास्ट है अपना 6, अच्छा ये भी क्या है, ये 20 नवंबर 2024 से पहले इनको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अच्छा लास्ट जो है वो है इनकी इंट्राडे मॉनिटरिंग जो है, वो पहले क्या होती थी, लास्ट में EOD एंड ऑफ द डे मॉनिटरिंग होती थी पोजीशंस की। अब यहाँ पे इन्होंने एक्सचेंज ने बोला है कि इंट्राडे मॉनिटरिंग होगी पोजीशंस की, 4 टाइम्स जो है उनको स्नैपशॉट देना पड़ेगा, ताकि आपको क्या है बहुत ज़्यादा मार्जिन जो है
वो ज़्यादा ना मिल सके, मतलब नॉर्मल इन्होंने इस चीज़ को बोल दिया कि इंट्राडे में जो लिमिट्स हैं उनकी जो है आपकी जो चेकिंग है वो दिन में 4 बार होगी इंस्टीड ऑफ एंड ऑफ द डे के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन वगैरह कहीं पे मिलता होगा, पहले तो मिलता ही नहीं है, लेकिन फिर भी और अच्छी बात है कि कहीं पे मिलता होगा तो वो सब भी इन्होंने हटा दिया कि आप किसी को एक्स्ट्रा मार्जिन ना दो, मतलब कहीं ना कहीं इनका पर्पस है रिस्क जो है वो कंट्रोल हो जाए, ठीक है। तो रिस्क कंट्रोल हो जाएगी, ये पर्पस है इनका कहीं ना कहीं। तो ये कहीं पूरा मैंने आपके साथ शेयर किया। कहीं भी आपको लगे कि यार कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ना, मैं आपको कोशिश करूंगा इस पूरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।